ये कमरा मनहूस था। लोग कहते थे कि इस कमरे के अंदर कोई भी 1 घंटे से ज्यादा टिक नहीं सकता, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं था। मैंने खुद इसे चुनौती देने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं उस कमरे में रुका और एक के बाद एक डरावनी चीजों का सामना किया, मैं बाहर निकलना चाहता था, पर तब एहसास हुआ कि मैं बाहर जा ही नहीं सकता। घबराकर मैंने खिड़की खोली और मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। तभी सामने वाली बिल्डिंग में एक कमरे की लाइट जली हुई दिखाई दी। अंदर कोई बैठा था। मैं तुरंत हाथ हिलाकर मदद मांगने लगा। वो आदमी भी मुझे देख रहा था। धीरे धीरे वो खड़ा हुआ। मैं लगातार हाथ हिलाता रहा, लेकिन कुछ अजीब लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी नकल कर रहा हो, लेकिन ध्यान से देखने पर समझ आया कि वो सिर्फ नकल नहीं थी। उसकी हर एक हरकत मेरी हरकत से बिल्कुल एक जैसी थी। यकीन करने के लिए मैंने पास रखा टेबल लैंप उठाया। सामने वाले आदमी ने भी वही किया, लेकिन जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, मैं डर से जम गया, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल मेरी तरह दिखता था। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उसके पीछे अचानक कोई और दिखाई दिया। मैं तुरंत पीछे मुड़ा और सच में मेरे पीछे भी कोई खड़ा था। डर के मारे मैं पीछे हट गया और बेतहाशा उस पर वार करने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ ही सेकंड बाद वो साया गायब हो गया। अब तक मेरी हालत बुरी तरह खराब हो चुकी थी। मैं कमरे के कोने में बैठ गया और खुद को समझाने लगा कि ये सब सच नहीं है। लेकिन तभी उससे भी ज्यादा डरावनी चीज हुई। टीवी अपने आप चालू हो गया। उस पर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की वीडियो चलने लगी। फिर मुझे कई आत्माएं दिखाई दी। वो सभी लोग थे जो मुझसे पहले इस कमरे में रह चुके थे। हर एक इंसान खिड़की पर चढ़ा, जोर से चीखा और नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे चेतावनी दे रहे हो, लेकिन मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। मैंने होटल का फ्लोर प्लान देखा और पता चला कि रूम 408 के बगल वाले कमरे में भी एक खिड़की थी। दोनों खिड़कियों के बीच ज्यादा दूरी नहीं लग रही थी। मैं हिम्मत करके बाहर दीवार पर चढ़ गया। धीरे धीरे दीवार से चिपक कर आगे बढ़ने लगा ताकि अगले कमरे तक पहुंच सकूं। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस खिड़की को पास होना चाहिए था, वो दिखाई ही नहीं दे रही थी। मैं काफी देर तक आगे बढ़ता रहा, फिर भी कोई खिड़की नहीं मिली। आखिर मैंने आगे झुककर देखा और मेरा दिल रुकने जैसा हो गया। सामने कोई दूसरी खिड़की थी ही नहीं। पूरी दीवार पर सिर्फ एक ही खिड़की थी, रूम 408 की खिड़की। मेरे पास वापस अंदर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन अंदर लौटे ही मैंने देखा कि होटल का फ्लोर प्लान भी बदल चुका था। अब उसमें सिर्फ एक ही कमरा था, रूम 408। मैंने दरवाजे के झरोखे से बाहर देखा, लेकिन बाहर का कॉरिडोर अब ईंटों की दीवार बन चुका था। जब मैं पलटकर कमरे के अंदर आया तो खिड़की भी उसी तरह ईंटों से बंद हो चुकी थी। रूम 408 अब पूरी तरह एक डरावना बंद कब्र खाना बन चुका था।